तो मैंने क्या करा उस टाइम में, मैंने 11th के अंदर अल्लाह से KCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अपने आप में 3 बड़ी चीजें उसके फाइनल में तो बड़ा अच्छा और अनयूजुअल कॉम्बिनेशन था और आई वाज द ओनली बॉय मेरे साथ कुछ अच्छी लड़कियां रहती और मेरे साथ वाले कितने लड़के थे मुझे चिढ़ाते भी थे मुझसे डरते भी थे। बट टू बी ऑनेस्ट वो एक ऐसी चीज थी जिससे मुझे ये क्लैरिटी मिली, ये जो अपन बात कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था क्योंकि मैंने केवल चीजें इसलिए की क्योंकि इंटेलिजेंट चीजें मिले, इंटेलिजेंट लोग चीजें मिले, साइंस नहीं है यार, मैं इंटेलिजेंट टॉपर। बट मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर हुई कि अगर मैं PCM को कंटिन्यू किया तो वही इंजीनियर होगा और घटिया वाला इंजीनियर बनता है। एक्चुअली हैड दैट कन्वर्सेशन विद माय डैड, उस टाइम क्रिकेट नहीं है, बट एक्चुअली हैड दैट कन्वर्सेशन विद माय फादर, पापा मैं तो इंजीनियर नहीं बन सकता, बन नहीं गया तो बहुत घटिया इंजीनियर बनूंगा। बट माय फादर वाज अ जनरस पर्सन, दो वी हैव लाइक वी आर द रूट्स फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल कम्युनिटी, वेरी स्मार्ट टाउन, बट the guy, my big man had that vision. तो हम कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, I'm giving you 2 months, एक्सप्लोर करो, होमवर्क करके आओ, 3 कंडीशन, जो भी करना चाहते हो डिग्री कोर्स होगा, वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से होगा और तो अच्छा कमाएगा तो उस चीज के शॉर्ट करेगा। ये 3 चीजों को तो अगर क्वालिफाई करता है तो फिर वो जो करना चाहिए। मैं जो विजयनगर एक लाइक माय होम टाउन है विजयनगर, विजयनगर से कोई बाहर नहीं निकला था जब तक मैं 12th में पढ़ा। 12th तक मैं अपनी होम टाउन से भी बाहर नहीं निकला कभी। वैसे बैठ स्टेज पे बात करना, एक क्लास करना तो कुछ भी नहीं था, और ये दबू काइंड ऑफ गाय लाइन में बैठता चुपचाप अपने काम पे काम करता, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता। आई वाज नॉट अ गुड स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वाले ईयर में लाइब्रेरी में मिलता था, मुझे कुछ करना है। मैं निकला, मैं दिल्ली गया, मैं जयपुर आया, मैं बहुत लोगों से मिला, एजुकेशनल सेमिनार अटेंड किए, समझ में आया कि दुनिया थोड़ी बड़ी है जितना हम सोचते हैं। The whole idea was I was able to identify कि मैं क्या नहीं करना चाहता और मैं क्या करना चाहता हूँ। कॉलेज के अंदर आया, वहाँ पे भी कुछ चीज़ करना चाहता था, नहीं कर पाया। जैसे अभी हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू वॉज let's say second or third startup. इससे पहले वाला जितना इंडिया एजुकेशन तो that made miserable because that was just an idea, it has no revenue model, kind of a college project. We were very excited about some ideas कि एनिमेशन से हैं हम लोग, एनिमेशन में कुछ करना चाहते, लेकिन मार्केटिंग नहीं है एनिमेशन का। चाहते थे करना, बहुत चाहते थे, 5 साल एनिमेशन पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी आज मैं एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका मार्केटिंग समझ में आया, फेल हुई, समझ में आया। और जैसे मैं इस इंडियन के लिए बता रहा था कि बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, इतने लोगों के लिए इतने तरीके का काम करने के बाद भी हम लोग स्केल अप नहीं हो पा रहे। जितना पैसा आ रहा था उतना बर्न हो रहा था, पैसा आ रहा है बर्न हो रहा है, पैसा आ रहा है बर्न हो रहा है, बड़ा बड़ी जगह होगी, बड़ी टीम हो गई, फिर पैसा आ रहा है, फिर खत्म हो रहा है। जब आप बड़ी पिक्चर की बात करते हैं तो बड़ी पिक्चर क्या है वो आपको समझनी जरूरी है, लेकिन उस बड़ी पिक्चर में किस एरिया को आप डिटेल आउट करना चाहते हैं वो समझना भी उतना ही जरूरी है। सर्विसेज की बात आज हम लोग प्रोडक्ट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इंडिया एजुकेशन वाज फर्स्ट में, इंडियन इज द सेकंड, नाउ द नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन द गिव्स, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। गिव्स के अंदर हम लोग केवल और केवल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दैट टू रेडी टू बाय गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, एंड दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू से ऑनलाइन इन इंडिया। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, शायद आपको एक बार में समझ नहीं आई, बट दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इज मार्केट, निश मार्केट। और ये आप जब पूरी की पूरी चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मतलब जो हम लोग की रेवेन्यू है वो 400% एनुअली ग्रो करती है, 400%, केवल और केवल इसके ऊपर आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने कुछ हार्ड डिसीजन लिए, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ये ही चीजें जिसको मुझे डिजिट आउट करना है, ये मेरा मार्केट है, ये मेरा निश मार्केट है, इसके अंदर मैं ट्रेंड सेटर बनना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट ग्लोबल लिस्टिंग कंपनी बनना चाहता हूँ। बनाओ, बिगाड़ो, फिर से बनाओ, क्योंकि
The only and only way of understanding anything is going through it. यहाँ बैठ के बातें करके मोटिवेशनल लेक्चर सुन के लॉ स्टोरी का आर्टिकल पढ़ के कुछ भी नहीं होता। आज अपन लोगों ने जो बात की थी अब भूल नहीं, किसी को याद रहेगा, किसी को याद नहीं रहता। मतलब कितनी फैशन मैं भी अटेंड करता हूँ, मुझे याद नहीं। लेकिन उन चीज़ों से मैंने अपने कुछ होमवर्क करके अपने कुछ इंसाइट बना ली, मुझे ये चीज़ को करके देखनी ही पड़ेगी। मैं तो पहला स्टार्ट करा है, मैंने स्टेप नहीं हो गया। मेक सेंस? कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबी है, ये नहीं कर पाए कुछ और तो करेंगे। और कहीं बार जब करेंगे तो बेटर माइंडसेट के साथ नहीं करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, सब मैं करके देख चुका हूँ, मुझे पता ही काम नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस केवल तब आप आता है जब आप फेल हो। फेल होना जरूरी है, लेकिन फेल फास्ट। फेल फास्ट वापस चौथा वन खत्म हुआ। तो क्या है चौथा वन? खत्म होने वाला दिया एक छोटा पौधा है, एक बड़ा पौधा है। आप मतलब पहले कोई भी मिलेनियर नहीं करने वाला, आप वो एटीट्यूड रख सकते हो, लेकिन उस एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा, कंपनी बंद कर दो। जब हम बात करते हैं कोलैबोरेट करने की, दैट्स वन वेरी एसेंशियल पॉइंट टू ग्रो, इम्प्रूव फास्ट। आपको ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ आप नहीं कर सकते हो। आप एक चीज़ में अपना एक्सपर्टाइजेशन रखना चाहते हो तो आपको फिर ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा जहाँ पे एप्लीकेशन निकाली जा सके। मेरी तो मेरी गुड फ्रेंड दिव्यांशु से नाम कर नहीं मिला 500 और तो like they are basically making or they are producing seed। तो राजस्थान डेवलप को लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड, छाने, ग्रुप पॉटरी। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथी छाप बनाया, मतलब हाथी छाप तो हाथी छाप बेसिकली हाथी से पेपर बनाना था, जो अपने आप में इनोवेटिव आइडिया था, जिसको वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया। और वो जयपुर से निकला हुआ स्टार्टअप है जो आज वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। दिव्यांशु की कंपनी है 21 फूड्स और स्टील पेपर बनाना है। स्टील पेपर एक प्रोडक्ट, एक आइडिया है। अब उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी? तो दे अप्रोच फ्लिपकार्ट इतनी हजारों बुक्स डेली डिलीवर करता है, हजारों बुक्स डेली डिलीवर करता है। तो दे गॉट कोलैबोरेट, दे गॉट ए रीसेंट कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट और उन लोगों के लिए उन्होंने वो बुकमार्क बनाए जो बायोडिग्रेडेबल में आप उनको पेपर को आप गमले में डालो तो पौधे निकल जाएंगे। आइडिया, एग्जीक्यूशन, द बीच वाला पार्ट इज कोलैबोरेशन। जरूरी नहीं है कि आप आइडिएट कर सकते हो तो आप उसको राइट वे में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको अपने एक्सटेंशन के अंदर, अपने सर्कल के अंदर उन आइडियाज की एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ेगी। और जब तक आप अपने आइडिया को एप्लीकेशन तक नहीं लेके जाओगे, वो केवल आइडिया है जो 1% ऑफ होल प्रॉब्लम है। मतलब ये मेंटलिटी है, थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए मेरा आइडिया किसी का नहीं है। तो आप देख रहे हो, और भी देख सकता है, आपसे पहले देख सकता है, आपसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है और वो ट्रेंड सेट कर सकता है। लोग उसको जानेंगे, नोबडी नो, एरिया को कोई जानना नहीं चाहता, पीछे कौन था उसको तो कोई नहीं जानता। नेक्स्ट लेवल तक लेके गया लोग उसी को जानेंगे और उसके एग्जाम्पल देंगे। पेटीएम आया था, पेटीएम से पहले उस तरीके की कोई और कॉन्सेप्ट नहीं थे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे पास। क्या वो लोग उस मोबाइल पेमेंट वाली चीज को पहले नहीं कर सकते थे? चलिए आप थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आप बात करते हैं। एक टाइम था जब गूगल ऑटो हुआ करता था, फेसबुक आया, फेसबुक पर ट्विटर आया, ट्विटर पर व्हाट्सएप आया। आप देखते हैं इवोल्यूशन एक अपने आप में प्रोसेस है। आपने कभी कोई चीज़ स्टार्ट करी इसलिए बिल्कुल मतलब नहीं, आपकी उसके ट्रेंड सेटर है और आप भी इसको चला सकते हैं, और चला सकते हैं। जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर के अंदर भगत स्थान भंडार हुआ करता था, बस उनकी कगार है।
गाना तो कभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, कितना जल्दी स्केल हो गया, पहले भी स्केल हो पाया। जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे आप स्केल नहीं करेंगे। स्केल चढ़ने के लिए बहुत 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 जरूरी है कि आप कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन विद राइट पीपल विल गिव यू एक्स स्पीड, बट उसके लिए आपको एक लोग कितने लोगों से मिलते हैं आपको बता दें। तो इस तरीके की हैबिट डाल सकते हैं अपनी फेसबुक पर अननोन लोगों को हायर करने के बजाय जस्ट मीट सम पीपल हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ कम्युनिटी। लेट्स मीट सम स्टार्टअप। बेशक मुझे मिलने चल जाता सर, मिलना है मुझे, देखना चाहता हूँ क्या काम करूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने ऑलरेडी बिन टू ऑल दोस, ये सब चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, शायद इसीलिए आप इतने आराम से कह पा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत 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 इम्पोर्टेंट। और ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इसे प्रैक्टिस में डालेंगे तो डेफिनेटली डिसेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप अपने आप को यहाँ पे देखते हैं तो 1 साल बाद आप अपने आप को कंपेयर करिएगा कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिसेस को अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया तो आप कहाँ पहुँचे। मतलब आप अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं, हमारे पास पूरे 3 मिनट पूछो, मतलब यार ऐसे मजा नहीं आएगा। मतलब आया हुआ तो टेक सम गुड, कुछ मेरे दिमाग में कुछ बचना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है शायद मुझे इसका सही से आंसर नहीं कर रहा है, तो आप इस आंसर करना करो। बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, हाई कैसे करते हैं हम लोग, के चैलेंजेस क्या आते हैं, कुछ भी मतलब। बट आज 1 घंटा आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया तो उसका कुछ मैं भी लेके जाना चाहता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन तो चाहिए। ये देखो 2 तरीके की चीजें होती है। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो उसके लिए जो बेसिक सी बनी थी कुछ ऐसा हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया जो हमारी चीज। लेकिन अगेन मैंने प्रोडक्ट में हमेशा काम करना चाहा, लेकिन प्रोडक्ट में एक ऐसी चीज जिसमें अगर आपने छोटा अमाउंट डाला तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सोचो इट रिक्वायर डिसेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज प्रोडक्ट इज ऑलवेज अबाउट क्वांटिटी। मैंने सर्विस में पैसा लगता नहीं है, सर्विस में पैसा आता है। सर्विस आप करोगे, सर्विस से पैसा कमाओ, सर्विस से पैसा कमा के हमने उसको सेल किया, कुछ प्रोडक्ट बनाए, फिर सर्विस की, फिर कुछ पैसा कमाया, फिर प्रोडक्ट बनाए। जो चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो आपको वो चीज़ें तो करनी पड़ेगी, चाहे बार में जाओ चाहे कुछ भी करो। पैसे अगर आप कमाना चाहते हो और एक चीज़ में लगाना चाहते हो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप ट्यूशन लेना चाहते हो, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करो। क्योंकि वहाँ पर मुद्दा है कि केवल पैसा चाहिए। Not really bother about what kind of job I'm doing. I'm just bother about getting a decent amount of funds which can feed my idea. सबसे बड़ा स्कोप है, मतलब लोग किसी भी स्टार्टअप किसी भी कंपनी से पूछने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है कि राइट लोग नहीं। सच बोल रहा हूँ मैं, पैसे देने वाले लोग मिल जाएंगे, इन्वेस्टर मिल जाएंगे, लेकिन राइट लोग नहीं। अब मैं दिल्ली की बात करूँ तो देखो शुरुआत में मैं बहुत ऊपर था कि कोई भी जो अच्छा आदमी है उसको हम लोग बुला लेते हैं, बहुत टुगेदर चलता है नहीं चलता है। ऐसे भी लोग इन्होंने एज एम्प्लॉय बन किया और आज मैनेजिंग पार्टनर। बट मैंने कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस बना दी, स्किलफुल लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग नहीं चाहता। जो ये बताते हैं मुझे कि सामने वाला आदमी कुछ समझ नहीं पाता है, तो मतलब मैं आपसे कुछ हार्डकोर मैनेजमेंट टर्म्स नहीं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई आई शुड नॉट अगेन कैंपेन एंटी कैंपेन अलग तरीके की अप्रोच है। और अपन बात करेंगे तो बता देता हूँ कि उसके 2 तरीके के आंसर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाई आई शुड नॉट हायर यू, व्हाट एग्जैक्टली माय इंटेंशन एज एन एम्प्लॉयर, या तो आप मुझे ये प्रूव कर दें कि आप इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किलफुल हैं अपने काम के अंदर कि आपको हायर करके जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं।
या फिर आपको बोल सकते हैं कुछ भी नहीं आता, आप तो रॉ पर्सन, आप जैसे चाहे वैसे शेप में ला सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाट आर द थिंग्स यू कांट डू, या मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, या मैं इम्पेशेंट हूँ, नहीं सुनना है मुझे। आप ये सुनना है कि आप एक्चुअली, या फिर मुझे ना कुछ नहीं आता। इसी तरीके के और उस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करके मुझे लगता है कि राइट लोग हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। और जहाँ तक बात है एज अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ HR, अगेन दैट पर्सन हैज द लाइबिलिटी ऑफ फाइंडिंग राइट पीपल, कि राइट लोग आगे आपकी ग्रोथ अल्टीमेट टाइम से। तो पहले आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। हर तरीके के लोग होते हैं हमारे पास, ऐसे लोग पीछे होते हैं जिनको समझ नहीं होती, इनको जो कहा जा रहा है कि हर बार मैं ना आर्ग्यूमेंट में फॉलो करता हूँ। तो ऐसे लोग भी चाहिए जो सिंसियर हो, बस इंटेलेक्चुअल नहीं, जो सिंसियर हो, उनको जो समझाऊँ सिखाऊँ करे। यार मतलब बड़ा मेरा तो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मतलब इसको इन माय ओपिनियन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं समझा जाए। मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन ने खराब कर दिया है। मतलब अगर एजुकेशन में अगर इतना मतलब थ्योरेटिकल और इतना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैं तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आपको 1 साल का गैप भी देना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हो तो 1 साल सोच लो कि उसको एक्सप्लोर करना है। आप कैसे समझ पाओगे और कैसे उन स्किल्स को डेवलप कर पाओगे जो नेसेसरी है, जो लाइफ स्किल्स है, एकेडमिक स्किल्स नहीं, लाइफ स्किल्स। चाहे आप पढ़ रहे हो करेक्टली वैलिडेशन के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, और एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। मतलब एजुकेशन और एक्सप्लोजन दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। मतलब मेरा तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनको गाइड करने की देख 12th होते ही आपने किसी कॉलेज में नहीं जाना, 1 साल का गैप ले ले, एक्सप्लोर कर ले, मिल ले अलग अलग लोगों से जाके, खुद डिसाइड करके क्या करना है। दोस्त मत देना हाँ लोग तुम्हारी वजह से। या मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो क्या गलत हो जाएगा। बट मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? चलो ठीक है, अपन गिफ्टिंग के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं। आज चीज़ है हॉलमार्क के कन्वेंशनल गिफ्टिंग कंपनीज है जिनको आज भी हम जानते हैं, बट क्या वो कुछ नाम कर पाए? कार्ड्स, शोपीसेस। दूसरे तरीके के कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं हम लोग, लाइफ स्टाइल ट्रेंडी चीज़ें प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो चुंबक है, हैप्पीली अनमैरिड है। बट अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप बेस्ड गिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। इफ यू रियली वांट टू बाय समथिंग पर्सनलाइज्ड, नॉट कस्टमाइज्ड। पर्सनलाइज्ड देयर इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। आपको एक पर्सनली प्रोडक्ट चाहिए तो कौन सी बताओ? पॉइंट ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरे को इसी को इनोवेट करना है, मतलब मैंने जो काम किया, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर फॉर्म को लेकर क्लॉज है, मैं जब देख पा रहा हूँ मेरा सबसे पहला मैं कल बेटर कर पाऊंगा, तो आज कर रहा हूँ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो सबसे पहला कॉम्पिटिशन आपका अपने साथ है। अगर आप लोग बेटर तो आपको कॉम्पिटिटर मतलब मेरा ये प्रोडक्ट से मेरा आज इस प्रोडक्ट का वैसा कुछ बना एक प्रोडक्ट का उसका कोई ओकेजन आएगा जब कुछ नया प्रोडक्ट जब पीछे वाले का बिल्कुल सुस्त हो गया, मोबाइल वॉच हो गया। तुम बता, लाइक यू आस्क, you ask. What is your one ideology which you wake up with every day? What ideology? यार मेरे का तो आइडिया स्मैश हो गया, आपका आइडिया का यार
is a very big problem in creative people. I believe there's a principles in life which you live. And it's not about the white principles which more is left with us. There's something which we create. So I want to know that one principle that you live upon your life. Again, very subjective things है मतलब It's not subjective, sir. मैं किसको झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसको सच बोल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं रात को सोने से पहले कुछ ना सोचूंगा, मतलब किसी और को उसके बेसिस पे जज करने की जरूरत नहीं। मेरा रात को 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है और इसमें आइडिया तो रात को 12 बजे के बाद ही आते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत छोटी सी चीज कर सकते हैं, मतलब आई ट्राई टू स्टे हम्बल, जस्ट द बेस्ट आइडियोलॉजी आई हैव। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ कि मैं हम्बल होकर की बात करूँ, क्योंकि सामने वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला आदमी किस चीज को लेकर फाइट कर रहा है, आई कैन जस्ट ट्राई टू बी हम्बल। तो सुनाई दे जाएगा। आप लोग कैसे बता देता हूँ, ब्रेक टाइम हो चुका है। I want to ask one thing, मुझे बहुत देर से क्वेश्चन मैं सोची थी आपसे पूछूंगी, एंड द क्वेश्चन इज कि आपके इससे पहले 2 स्टार्टअप्स थे जो बंद हो चुके हैं, एंड द थर्ड वन इज दिस, एंड ये सक्सेसफुल है। उससे पहले आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी करना होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पार्ट था। तो 2 प्रेशर्स थे आप पे कि एक तो पेरेंट्स को कन्विंस करना है, दी सेकंड वन वाज कि ये फेलियर जिससे आप गुजरे हो, तो आपने कैसे हैंडल किया ये सब चीजें? एक मोटिवेशन लेवल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्टार्टअप का सबसे बड़ा चैलेंज एचआर और फंड और ये है, तो इंडिविजुअल का सबसे बड़ा चैलेंज आज के इस सिनेरियो में है स्पेन। गलत बोल, इससे बड़ा कोई भी चैलेंज है आपको लाइफ में? बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आप लोग, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी हैं आप लोग, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन डिप्रेशन मोटिवेटेड अपना सबसे बड़ा फैक्टर। देखो मतलब इस चीज को मैं 2 पार्ट में आंसर करूंगा। आपको अपने दिमाग को पहले समझना पड़ेगा कि ये अपने आप में लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपको आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, क्या आपके पास कोई भी चीज नहीं होती आंसर करने की। आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा और आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने ही दिमाग के अंदर। Only and only practice which you can do is anything which is coming and anything which is going. Impulse coming, impulse going, idea coming, idea going. यहाँ पे आप उसको एनालाइज करना सीखते हो। अगर आप एनालाइज करना सीख गए तो आप उस चीज को आंसर भी कर पाओगे। यहाँ पे बात पेरेंट्स की है, पेरेंट्स सुनेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, पेरेंट्स से रिएक्शन होगा। पेरेंट्स से सुनना चाहते हैं, आप ही बोलना चाहते हैं। इस वाले पार्ट को थोड़ा पॉज करके एक बार देखो। और दूसरा आंसर जो मैं कर रहा हूँ कि आप अपने फेलियर्स या अपने पेरेंट्स को अपने फेलियर्स के पॉइंट पे कैसे कन्विंस करो, तो उसका एक बहुत सिंपल सा और आसान तरीका है डू होमवर्क। मतलब बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जब फैक्ट्स हैं तो आपको कोई भी काटना पड़ेगा। यू नीड टू हैव फैक्ट्स। फैक्ट्स कब आते हैं जब आप होमवर्क करते हैं। आप अगर अपडेटेड हैं तो इन्फॉर्मेशन चल रही है तो आप अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट में, और नहीं अगर आर्ग्यूमेंट में मेरी चीज़ जो काम करो